1/10/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? सदा हर्षित तो हम रहते ही नहीं। कौन सी एक नॉलेज है जो आपको हर्षित बना सकती है? हर्ष कब जाता है आपका? बोलना। तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। हर्ष तब जाता है ना जब प्रश्न उठता है, क्यों, क्या, कैसे आता है, तो फिर सारी खुशी गायब हो जाती है, चाहे खुद को देखें चाहे किसी और को। तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरे के पास नहीं? जैसे सबके पास अपनी अपनी विशेषता होती है ना, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं कौन सी एक विशेषता है जो केवल मेरी है? पतितों को पावन। और अरे बाबा की तो इतनी सारी है, सोचना पड़ रहा है। साक्षात्कार, उसमें हुनर की क्या बात है? वो तो उनको एक ड्यूटी मिली है कि भाई ऐसे ऐसे साक्षात्कार कराने आपको, क्योंकि आप जन्म मरण में नहीं आते। सब कौन क्या भक्ति। हुनर माना जो हुनर दिखाए, नया बनाना। ऐसा कौन सा एक हुनर है जो बाप के पास ही है? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है। तो खुद सदा के लिए देही है, तो फिर क्या हमें सिखा सकेगा ना कि देही अभिमानी कैसे बनना। तो कहा ये एक ही हुनर है, ये एक ऐसा हुनर है जो केवल बाप के पास है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। कितने मनुष्य हैं, ब्राह्मणों की दुनिया मनुष्य नहीं है। कितना अच्छा मनन चिंतन, कितनी अच्छी क्लासेस कराते हैं, किस टॉपिक पे? देही अभिमानी बनना नहीं कराते क्लासेस। तो बाबा क्या कह रहे हैं? केवल बाप ही ये हुनर सिखा सकते हैं। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी, धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसीलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। इतना सारा मुसीबत मोल लें कि ये व्यर्थ संकल्प आ गया, ये मित्र संबंधी याद आ गया, उसको हटाएं उसको हटाएं। बाबा कह रहे हैं अगर इस एक प्रैक्टिस को पकड़ लिया, कहते हैं ना एक साधे सब सधे, तो एक आत्मा समझने की प्रैक्टिस को पकड़ लिया तो बाकी सब अपने आप ही साइड में हो जाएगा। मैं आत्मा हूं तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं, अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच से ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूं।
वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। कल भी बोला था ना, क्या बोला था? हाँ, चिंतन से सतो प्रधान बनेंगे। और क्या इस पॉइंट से रिलेटेड क्या? मैं आत्मा रूप में शिव बाबा का बच्चा हूँ इमर्ज करते हैं ना, अलग अलग संबंधों को बाप के साथ ड्रिल करते हैं ना। तो कल क्या बोला था? आत्मिक रूप में बाप के साथ उस संबंध की अनुभूति करना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं। तो मैंने बोल दिया पिछले जो आई ही नहीं, अभी तो आई ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आत्मिक रूप में अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझना, उससे आपका अनेक जन्मों का जो संबंध है वो स्मृति में आएगा। ये देवान होगा तो अपने को स्त्री या पुरुष समझेंगे तो लिमिटेड संबंध रहेंगे कि मैं स्त्री हूं तो बाबा या तो बच्चा बनेगा या तो ऐसा कुछ संबंध जोड़ेंगे। और आत्मिक रूप में होंगे तो जैसे हर जन्म में ये आत्मा के साथ मैंने ऐसे ऐसे पार्ट बजाया वो। और दूसरी प्रैक्टिस, दूसरा क्या होमवर्क किया जो आपने कहा था कि हम करते रहेंगे, या एक ही दिन के लिए था? पैकिंग करते रहे मैं की। मैं का होमवर्क किसने किया? धीरे धीरे अभी पूछते रहेंगे बीच बीच में, देखना 1 हफ्ते बाद क्या रिपोर्ट आती है वो बड़ी बात है। अभी तो 1-2 दिन ही हुआ है ना, 1 हफ्ते बाद की रिपोर्ट से पता चलेगा। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते। जब तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। नहीं तो कैसा याद रहेगा? कच्चा। मना वो धागा कच्चा होता है तो कभी भी टूट सकता है। पक्का धागा हो गया, एकदम वायर ही हो गया, तो फिर क्या होगा? जैसे टूट ही नहीं रहा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने को आत्मा शिव बाबा का बच्चा समझो। बच्चा बाबा का समझेंगे लेकिन देह भान में रहने से वहां भी अहंकार आ सकता है। अभी तुमको सिखाता हूं अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो 1-2 को बुलाएं कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रालब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहां तो आत्मा अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है। कहाँ आत्मा अभिमानी रहते ही हैं? कहाँ पे? संगम युगी जो सतयुग जब शुरू हो जाएगा, आत्मा स्वयं स्थिति में गई तो प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया? नेचुरल नेचर बन गई। अब उसको याद करना नहीं है, अब वो रहती है उसी स्थिति में। वहां तो आत्मा अभिमानी रहते ही है। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते, थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। पाप कैसे चढ़े? आहिस्ते आहिस्ते। पाप कहाँ के ज्यादा हमारे बोझ चढ़ाते हैं? श्रीमत मिलने के बाद के पाप, या फिर जब अज्ञान काल में थे या द्वापर कलयुग में थे? कहाँ की बात है? आहिस्ते आहिस्ते, थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। चढ़ा भी है आहिस्ते आहिस्ते, और धीरे धीरे जो ईमानदारी से मेहनत करते हो तो क्या होता है? कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। सतयुग में क्या हो?
क्या हो सतयुग में? हाँ, क्या बोला अभी? सतयुग में सतो प्रधान हो और त्रेता में सतो बन जाते हो। श्री कृष्ण को कौन से युग में दिखाया? भक्ति मार्ग में, द्वापर युग में। कलाएं कितनी हैं? कृष्ण को कभी ऐसे कहते हैं कि आप द्वापर युग में इसलिए आपकी 8? नहीं, बात हो रही है सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। आगे ये जो लाइन जोड़ी, वर्षा अभी मिलता है कि तुम सतयुग में सतो प्रधान। जब सब सतयुग में सतो प्रधान और त्रेता में सतो हैं, तो यहाँ वर्षा किसने ज्यादा लिया कम लिया कैसे पता चले? द्वापर युग की शूटिंग में दिखाया कृष्ण को, फिर भी क्या दिखाते हैं? 16 कला संपूर्ण। माना ऐसा नहीं कि द्वापर आया तो तुम 8 कला बन जाते हो। तुम वर्षा कहाँ ले लेते हो चारों युगों का? यहाँ ही नोंद कर लेते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। अब किसी ने ज्यादा आत्मा समझ के बाप को याद किया, वो भी सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, ऐसा हो जाए तो फिर फायदा ही क्या? अगर वर्षा यही मिल रहा है, और किस आधार से? आत्मा समझ बाप को याद करने से। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम वहां यह शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। प्रश्न भी किसको आएगा? जो बाबा की बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। बाबा ने कहा अगर नहीं समझो, कोई तो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इसमें है क्या, हमें क्या करना। कोई बाबा को ही तो याद करना है, तो क्या करना है? बाबा कह रहे हैं कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपके प्रश्न ये बताते हैं कि हाँ, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ आया इसका जवाब क्या है, लेकिन इस पॉइंट में कुछ रहस्य है, कम से कम आपको ये तो समझ आया ना। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे। क्या बोला? क्यों है? कैसे पवित्र? वर्षा याद आने से पवित्र कैसे रहेंगे? क्या वर्षा याद आएगा? क्या वर्षा है हमारा? पॉइंट रिपीट करते हैं तो ये सिर्फ नहीं कि हमने आंख बंद करके रिपीट कर दिया। आपको मतलब क्या समझ आया? जो आपका लक्ष्य है, वर्षा माना पवित्र कैसे बन जाएंगे। विष्णु माना नो विश एट ऑल, मतलब क्या? नो विश माना पवित्र ना। तो वर्षा जब अपना याद आएगा कि ऐसा बनना है तो फिर वैसी धारणा भी तो करेंगे ना। दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं। एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इसी समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। फुर्सत मिली है मना, कोई बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं जोड़े हैं अपने पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में क्या है? एकदम फ्री है। तो क्या करते हैं वो? बाप के, क्या बोला, सामने आते हैं पुरुषार्थ करने के लिए। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए।
तो बाप यह समझाते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते। यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसीलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कैसे यह सृष्टि चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। कौन सी शिक्षा मिलने से? कैसे फिरता है ये भी तुमको पता चलता है, तो उससे सुधरने का क्या संबंध है? सृष्टि चक्र की नॉलेज मतलब सृष्टि चक्र का दूसरा नाम क्या है? ड्रामा। और समय, तो समय अभी कौन सा चल रहा है? जब तुमको ये समझ मिलती है तो तुम भी क्या करते हो? सुधरते जाते हो कि अभी इतना ही टाइम बचा है। स्टूडेंट होते हैं ना, उनको पता चलता है, एग्जाम की डेट पता चल जाती है, तो अच्छी मेहनत करते हैं या धीरे धीरे चलते रहते हैं? यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो ऐसे नहीं कहते, क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। जो टीचर बनकर पढ़ाएं, देवताएं इस पुराने ब्राह्मणों की सृष्टि पर नहीं आ सकते जो इनको बैठकर पढ़ाएं। वरना देवताएं भी पढ़ाते हैं ना, जो खुद बन जाएगा तो वो योग्य है ना किस लिए? दूसरों को पढ़ाए। तो जो टीचर बनकर पढ़ाएं, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परमपिता परमात्मा कौन सा रथ लेते हैं, फिर आगे बोला त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। मतलब एक रथ को स्पेसिफाई नहीं किया कि ये लेते हैं, त्रिमूर्ति को जोड़ दिया साथ में। परमपिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं कि बाबा अपने लिए कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं। क्या बोला? वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। गीता में भी आया है ना, मनुष्यों में मैं ये हूँ, वृक्षों में मैं ये हूँ। तो उस मनुष्य क्या कहेंगे, कितना मैं, हमें तो बोलते हैं मैं नहीं बोलो। बाबा कितना मैं बोलते हैं, क्या 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 मैं बोलते हैं। सबसे बड़ा, हाँ, मियाँ मिट्टू मैं करके बहुत कुछ बोलते हैं। मैं कालों का काल हूँ, और क्या बोलते हैं ना, मैंपन की कहानियां बाबा की। और कुछ नहीं बोलते। मैं एवर प्योर हूँ, नहीं बोलते ऐसा। कितना मैंपन उसमें भरा हुआ है। नहीं समझेंगे, नहीं बोलेंगे तो समझेंगे, इसलिए मैं बोलना पड़ता है। थोड़ा मैंपन में बाबा को आना पड़ता है ऐसा। अरे हम जब मैं बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं मैं? अभी हम वही तो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो वो सोच के बोलने में और साधारण रूप से मैं बोलने में फर्क नहीं लगा? कहाँ बकरी वाला मैं और कहाँ निराकारी निर्विकारी, 3 N है उसमें, वो वाला। तो कितना फर्क है। और बाप जो सदा ही विदेही है, वो मैं बोलेगा तो कैसे बोलेगा? मैं आत्मा वाला बोलेगा या ऐसे बोलेगा? तो जो ना समझने वाले हैं वो क्या कहते हैं, ये कितना ये मैं बोलते हैं, इनको अहंकार है। यह तो समझ की बात है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। अब इनके अंदर कहने वाला कौन है वो तो उनको पता नहीं, तो उनको लगता है ये कितना बोलते हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ। यह तो समझ की बात है, यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है।
भाग्यश्री, दादा का नाम क्या रखा? दादा का नाम क्या रखा? ब्रह्मा। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। एडॉप्ट किसके द्वारा करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। और ऊपर क्या बोला? ये दादा, क्या नाम रखा इसका? ब्रह्मा। माना वो ब्रह्मा भी एडॉप्ट होता है किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। उस दिन बोला ना, ये बाबा के आगे सब कुछ रख दिया। किसने? ब्रह्मा ने। किसी को कुछ पूछा नहीं, गुप्त दान कर दिया। तो प्रैक्टिकल में होगा तभी दान करेगा ना। शिव बाबा के लिए तो बोल दिया कि मैं तो एडॉप्ट करता ही नहीं हूं, और शिव बाबा कहते हैं मैंने इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, ये भी तो कहते हैं ना। और अभी क्या बोला? बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं। किसके द्वारा एडॉप्ट किया? पहले पहले किसको एडॉप्ट किया? ब्रह्मा को। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास करके जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। अगर मन बुद्धि से वैराग आ गया तो फिर क्या निशानी है? मन बुद्धि कहाँ चली जाएगी? घर में चली जाएगी। इसीलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की, नहीं तो सब इंतजार करें 60 वर्ष होने का कि हम, अभी तो संगम युग लंबा है ना। अभी हम जब 60 वर्ष के होंगे तो कब होंगे 60 वर्ष के? कब होंगे 60 वर्ष के? किसी ने अपनी कोई वो फिक्स रखी है कि ये हमारा वानप्रस्थ का टाइम होना चाहिए? नहीं। वानप्रस्थी का मतलब क्या समझते हो? हाँ हाँ, वाणी से परे तो अभी भी जाते हैं। आपको दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा कि हमारा वानप्रस्थ की कोई समय आने वाला है? नहीं। हाँ, 27-28 में। वाह, अच्छी बात है ना। लक्ष्य तो कोई ना कोई रखना ही चाहिए। इतना बाबा डिटैच करके आपको एकांत में तपस्या का चांस दे रहे हैं। बुजुर्ग हो जाते हैं घर में तो क्या करते हैं? उनको बोलते हैं आप माला लेके कोठरी में बैठ जाओ, तो आप लोगों को कोठरी में नहीं बिठा देते 21-21 दिन के लिए? तो बूढ़े नहीं हो गए? या आप लोगों को लगता है कि हम छोटे हैं? कितनी उम्र है? फिर गलत बोला। अरे माला लेके बिठा दिया ना, तो बूढ़े नहीं हो गए? 33-35 समझते रहेंगे तो फिर क्या होगा? वो कब बूढ़े होंगे? 30 साल बाद। फिर कब वानप्रस्थी होंगे? आप लोगों काम धंधा छुड़ा के माला लेके बिठाया? नहीं बिठाया? नहीं बिठाया। बहनों को तो नहीं बिठाया अभी। वो ऐसा बोले कि हम 30 के हैं 40 के हैं तो चलो। आप लोगों को तो क्या कर दिया? फ्री कर दिया ना कि अब क्या करो, वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, तो जब ये स्मृति रहेगी, हद के भान से हम ऊपर कब उठेंगे? हद का जो हमारी लौकिक एज होती है वो हमारे स्वभाव में, हमारे बोल चाल में, हमारी चलन में बहुत प्रभाव डालती है। इसलिए बाबा कुमारियों को क्यों ऐसा बोलते हैं कि इस भान से ऊपर उठो कि मैं फीमेल हूं, क्योंकि वो भान रहेगा तो उस हिसाब से आपकी चलन होगी। खुद को कुमार समझेंगे तो फिर दृष्टि आपकी चंचल होगी। खुद को बुजुर्ग समझ लिया कि मैं बुजुर्ग हूं, मतलब आपको ऐसी अनुभूति हो। मेरा तो खुद का अनुभव है ऐसा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि पूरे वाइट बाल, ऐसे दादियों जैसे बूढ़े बूढ़े। मुझे नहीं ऐसे अच्छा लगता छोटा होना, या तो फिर एकदम बच्चा होना या फिर एकदम बूढ़ा होना। दोनों वाले बहुत सेफ्टी वाले हैं हमारे। बच्चे बनेंगे तो हमारा बाल रूप पवित्र, और बुजुर्ग बन गए तो सबको बाल रूप में देखेंगे। या तो हम बाल रूप है, उसमें भी कोई विकार नहीं है, और या फिर आप एकदम वानप्रस्थी, तो आपको अपना स्वरूप कैसा दिखेगा? जैसे हम तो बहुत बुजुर्ग हैं और सब क्या हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो कितना फर्क पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, उम्र की आप बात करोगे तो मैं बोलूंगी मैं इतने साल की, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है सबकी एज में। लेकिन ये आपकी स्मृति की बात है कि सिर्फ बाबा कहते रह रहे हैं वानप्रस्थी, जब आप 60 साल के हो जाओगे, जब बुजुर्ग हो जाएगी, तब आपके अंदर गंभीरता आए, तब आपके अंदर वो बुजुर्गों जैसी वो वैसी बात आए। और बहुत कम एज में ही होते हैं ना, कोई कोई आपने ऐसे देखे सैंपल, वो बहुत छोटी एज होती है और उनकी गंभीरता देखो आप। मैंने तो लौकिक में ही ऐसे देखे, हमारे घर में इनको छोटेपन से ही सब दादी कहते थे, क्योंकि जो गंभीरता थी इतनी छोटी एज में, मतलब मैं 7-8 साल की बात कर रही हूँ, इतनी कम एज में। तो ये खैर आपका पूर्व जन्मों का भी अपना कुछ अच्छा ऐसा कर्म होता है जो आपके अंदर बचपन से वो गंभीरता होती है। बाकी ये मेरा खुद का अनुभव है, सबका अलग अलग हो सकता है कि खुद को बुजुर्ग समझना, उससे आपकी चलन में, आपके व्यवहार में, आपकी दृष्टि में बहुत फर्क पड़ता है। कभी इसका प्रयोग करो और अच्छा अनुभव हो तो मिठाई खिलाना सबको। आप लोग तो फील्ड पे ज्यादा रहते हो, बाहर ज्यादा रहते हो, तो अनुभव करना चाहिए इस चीज का। 60 वर्ष की आयु हुई फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अभी आयु को छोड़ें और हम ये देखें कि हमारा पुरुषार्थ बाबा ने कौन सा शुरू करा दिया, वानप्रस्थ का, कि वाणी में भी मत आओ, संकल्पों विकल्पों। इसका मतलब हमारी आयु बाबा क्या देख रहा है। तो हम गलत फहमी में क्यों रहे कि हम 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 के हैं। हमारी एज हो गई तभी हम वानप्रस्थी हैं। यह वानप्रस्थी की बात अभी की है, 30 साल बाद की नहीं है, याद रहेगा। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं, वो भक्ति मार्ग के ही हैं जिनको अभी लगता है कि हमारी हद की जब आयु होगी, जब हम तब वानप्रस्थी होंगे। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। एक एक लाइन कितनी जुड़ी हुई है आप सोचो। 60 वर्ष होते हैं तो वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ की बात अभी की है। फिर मूल वत, वाणी से परे किसको कहा जाता है, मूल वतन को कहा जाता है। वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। जब वो सूक्ष्मता में तुम नहीं टिक पाते तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, पूजा कैसे करें, माना कोई साकार आधार तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और जब निराधार हो गए इसका मतलब अब क्या बन गए, सूक्ष्म हो गए। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तो दिन और रात भी किसकी बताई, प्रजापिता ब्रह्मा की दिन और रात। तो प्रजा और ब्रह्मा दोनों ही क्या हुए, प्रजा और पिता दोनों एक साथ ही होंगे ना, इकट्ठे ही होंगे। तो सबकी दिन और रात एक साथ ही है ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। अभी आप बगीचा कोई डेवलप करो और उसमें जो मेहनत करता है तो फूल आते हैं तो उसको खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है कि देखो फूल आया, फूल आया। तो बागवान जब आते हैं सभा में तो उनको क्या होता है, खुशी होती है। किसको देख के, तो क्या तैयारी करनी चाहिए कि हम जब बागवान सभा में आए तब तक हम क्या बन जाए, फूल बन जाए, खुशबू आए उसको हमारे से। तो बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं, बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं।
तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल दिया। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? नंबर 1 कौन है? यहाँ कोई नंबर 1 नहीं है ना, सब फेलियर। बाप तो जानते हैं कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। किसी को स्वयं नहीं कि हम अच्छे फूल बने हैं इतने दिन की भट्टी में। कोई हमारे अंदर चेंज नहीं आया, फूल ही नहीं बने। थोड़ा थोड़ा फूल कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा फूल नहीं होता, कली होती है। दिल पर भी वह चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। मूर्ति होती है ना, तो उसको मंदिर में रखते हैं, तो पहले क्या करते हैं? मंदिर की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा गंध नहीं हो, तब मूर्ति को वहां विराजमान करते हैं। यादगार कहाँ का है? तुम्हारा मन क्या है? मंदिर, जिसमें किसको बिठाना है तुम्हें? शिव बाबा को बिठाना है। अब बाबा कह रहे ठहरेगा ही नहीं वो, तुम बार बार बिठाओगे वो भाग जाएगा। कब? हाँ, अगर देह अभिमान है, माना देह अभिमान माना मिट्टी, देह माना मिट्टी ना, अगर देह अभिमान है तो वो मूर्ति वहां रहेगी ही नहीं, वो बार बार भाग जाएगा, वो ठहरेगा ही नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधेधोरी तरफ बुद्धि चली जाए, जो मिट्टी के देह संबंधी हैं वो आ जाएंगे बैठने के लिए कि लो हम आते हैं, शिव बाबा को अभी गंदा है थोड़ा, तब तक हम बैठते हैं। तो वहां नहीं जाएगी तो वहां जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। केवल माना बाप याद आएगा नहीं बोला, क्या बोला? बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए, इसलिए वो 7 रोज लाने के लिए कितने कितने दिन हम भट्टी करते हैं, महीनों सालों हो जाते हैं कि वो 7 रोज आ जाए जिसमें कोई भी याद ना आए। बहुत कड़ा कोर्स है, किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी। ये 7 रोज की भट्टी की शुरुआत कहाँ से हुई है? जब ये मुरली चल रही है तब भी किन्हीं को तो ये चांस मिला होगा ना, आदि सो अंत। तो ये इसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? आदि से नहीं। यहाँ क्या बोला? तुम लोग कुछ आता नहीं, हिंदी बोलनी आती? क्या बोला बाबा ने? फिर मैं बोलती हूँ उम्मीद नहीं है, तो बोलते हो ऐसा क्यों बोला? बोलो तो, क्या बोला? क्या? कब? कब? कब शुरू हुई भट्टी? अरे पिछले जन्म में दादी दूदी थी कि नहीं थी? उस दिन तो बोली थी स्मृति आती है। किसने मुंडी हिलाई थी हमें स्मृति आती है? नहीं आती स्मृति? तुमने नहीं हिलाई थी ना? हाँ, तुमने नहीं हिलाई, तुम लोगों को तो आती है। तो ये भट्टी की शुरुआत भी कहाँ से हुई? तुम्हारी शुरू की थी, माना इसमें एकांत चाहिए ना, तो जो एकांत प्रिय होंगे उनको ही चांस मिलेगा ना। यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसीलिए कहा जाता है घर में रह के प्रैक्टिस करो। सबको उतना एकांत, उतनी फुर्सत भी तो हो, तो यहाँ सबको रख नहीं सकते। तुम फुर्सत में थे कब? तुम हमेशा से ही फुर्सत में थे, आदि में भी तुम्हें कोई काम धाम नहीं था। तुम पता नहीं भक्ति मार्ग में भी मंदिरों में ही बैठे रहते होंगे। तुमने साझा ये लफड़े में पढ़ो ही मत, अपन जितना लफड़े में पढ़ेंगे तुम्हें संगम युग में पता चल गया कि जितने हिसाब किताब ज्यादा बनाएंगे फिर उतना भगवान के नजदीक पहुंचने में मेहनत लगेगी। इसलिए मुझे ऐसे ही लगता है, तो वहां भी तुम्हारे से शुरू की थी, फिर यहाँ भी बाबा को कोई दूसरा नहीं मिला भट्टियों के लिए। एक बार हुआ था ऐसे, मैं वहां जिस सेंटर पे थी वहां पे ऐसे हुआ कि अब भट्टी चलेगी इतने घंटे, इतने से 4 से ये। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, इतने से इतने 2-2 घंटे की भट्टियां चलेंगी। देखा चले तो मेरे अलावा कोई दिखे ही ना वहां कि भाई खुश तो सब हुए कि चलो अब ये 24 जून आ रहा है, बहुत अच्छी भट्टी करेंगे, ये होगा, इतने से इतने होगा, 10 से 2 होगा, फिर ये। मैंने कहा बहुत अच्छा, अपने बैठने को मिला फ्री होके, तो अपने तो आराम से टाइम पे वहां पहुंच गए। चलो चलो सबको बोला चलो भाई टाइम हो गया।
हाँ आ रहे आ रहे आ रहे ऐसा हाल होता है। इसलिए बाबा ने कहा सबको नहीं रख सकते, इसलिए कहीं ना कहीं उनको बिजी रखते हैं, तुम ये सेवा करो वो सेवा करो, कुछ ना कुछ तो भाग्य बनेगा ना। ये मंदिरों वाला ही है खेल। वो नहीं कोई घर से रूठ जाते हैं सीधा भगवान के मंदिर में कि देख भगवान, उनसे बातें करते हैं। ऐसे वाले संस्कार दिखते हैं तुम्हें अपने अंदर? नहीं दिखते ना? दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, बहुत अच्छा। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं। तुम वहां भी ऐसे ही करते होंगे, अपने महलों में भी क्या बनाते होंगे? भगवान के लिए अलग से कोठी बनाते होंगे। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं, तो बाबा ने, तुमने वहां भगवान के लिए कोठी बनाई, तो यहाँ बाबा ने तुम्हारे लिए क्या बनाई? कोठरी बना के दी ना, कि यहाँ बैठ के माला जपो। वहां तुम ऐसा करते थे भक्ति मार्ग में, तुमने जन्म जन्मांतर बनाई, बाप ने तो एक ही जन्म में तुम्हें बना के दी। वही तो हम कह रहे हैं कि तुमने उनके लिए बनाई बाबा की, भगवान को हम याद करेंगे इस कोठरी में बैठ के। अब तो हम भूल ही गए थे कि कैसे क्या करना है। इस जन्म में तो भक्ति भी कोई बहुत नहीं की होगी। इस जन्म में भगवान ने तुम्हें ऐसी व्यवस्था दी कि तुम ज्यादा से ज्यादा एकांत में बैठ के, मुझे कोई और लफड़ा नहीं दिया। सोचो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कोई परिवार होगा, कोई भी ऐसा परिवार होगा, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में चक्कर लगा लो देश विदेश में, कि जिनके पास तपस्या के लिए समय ही समय हो। मना ये नहीं कह रहे कि आप स्थूल सेवाएं नहीं करते, लेकिन फिर भी जो अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर मेहनत करते हो, तो कम से कम आप विघन रूप तो नहीं बन सकते किसी दूसरे के लिए। कभी बाई चांस ऊपर नीचे भूल हो भी गई, तो आपको पता है अब हमें कैसे कचहरी करनी है, कैसे माफी। तो वायुमंडल कितना सुंदर है। मैं सेवाओं की बात नहीं कर रही कि कुछ काम धाम नहीं है, कुछ खाते पीते नहीं, वैसा नहीं, लेकिन अंदर का जो हल्कापन है, कि कोई आपके ऊपर बोझ नहीं है किसी तरह का। ये अपना जो व्यर्थ का है वो हमारा अनेक जन्मों का है। वो तो आप सेवा करो ना करो, वो आप एकांत में भी बैठोगे तो वो मन तो अपनी तरह से चलेगा ना। सेवा छोड़ के वो मन एक जगह थोड़ी हो जाता है। ये तो सभी का अनुभव है, एकांत भट्टी तो सभी को मिलती है। कोई कहते हैं ना ये स्थान पर जाएंगे, वहां चले जाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा लौकिक दुनिया का ये स्लोगन था कि आप कहीं पर भी चले जाओ, कितनी भी एकांत में बैठ जाओ, कोई आवाज नहीं है, रहना तो आपको अपने मन के साथ है ना। उसको अलग करके कहीं रख दोगे क्या? जगह चेंज कर लोगे, माहौल चेंज कर लोगे, चलो खाना खाना बंद कर दोगे, वो तो सब बाहरी चीजें हैं कि खाना नहीं खा रहे चलो। और वो जो मन है आपका, जिसको आपने बदलने का अगर पुरुषार्थ नहीं किया, वो पुराने ही तरह से चलना उसको आता है, तो आपको रहना तो उसी के साथ है। और वो ही मन आपको बाहर भी टॉर्चर कर रहा था। बाहर भी ऐसा थोड़ी है कि स्थूल काम करते करते बाबा बाबा नहीं कर सकते थे। कोई कोई को और अच्छा लगता है, स्थूल काम में ज्यादा हल्कापन लगता है। ये अनुभव है किसी का? ज्यादा हल्कापन होता है कि बस वो काम कर रहा है तो मन बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं, और बस मन को उस समय हमें करना है। तो करने वाला होगा तो वो कहीं पर भी अपनी कमाई करता है। अगर एकांत का संकल्प आता है, तो बाबा ने तो यहाँ बोल दिया कि अगर आपको उस पुरानी दुनिया से संन्यास हो गया है, और होगा मन से ही, तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी? घर की तरफ चली जाएगी ना, क्योंकि हिसाब किताब बचे ही नहीं आपके। इतना आपने याद करने का पुरुषार्थ कर लिया, अब हिसाब किताब नहीं बचे, ऑटोमेटिक बुद्धि वहां जाएगी। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एकांत में बैठे हो कि काम कर रहे हो। आपके लिए दोनों ही स्थितियां, क्योंकि अब आपका मन ही चेंज हो गया और रहना आपको उसी के साथ है। इसलिए किसी ऐसे समय की इंतजार मत करो कि कोई 7 दिन होंगे, कोई ऐसे दिन होंगे। जो 7 दिन आपको मिलेंगे तब भी यही मन होगा, इसको अभी कितना हम सुंदर बना ले। तो जब हम इसके साथ एकांत में बैठे तो ये एकदम शांत हो जाए, जैसा मैं इसको चाहता हूँ। तो जब तक वो चांस मिले कि हमें कोठरी में बैठने का मौका मिले, कि बस कोठरी और मैं और कुछ भी नहीं, तो इतना आनंद लेने योग्य भी हम बन जाएं। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठरी बना देते हैं। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जबान चलाने की भी बात नहीं। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। ये जो याद का तुम अभ्यास कर रहे हो, इसमें मन बुद्धि कैसी चाहिए? फ्री। अनेक हिसाब किताब जितना अभ्यास करते करते चुकतू होंगे तो मन कैसा हो जाएगा? इन उलझनों से क्या हो जाएगा? कभी ना कभी फ्री हो जाएगा एकदम। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही,
तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बिल्कुल इसके लिए अलग से भी समय निकालते हो, नहीं निकालते? कौन सा समय है आपके पास खास अभ्यास के लिए? कितना कितना अमृत वेला है? हाँ, 3 घंटा 45 मिनट, जो एक ऑफिशियल हमारा 4 बजे से है, और 4 बजे से लेके 7:30। वैसे इसको होना चाहिए 3 बजे से, क्योंकि अब इधर 8 बजे तक नहीं आप लोगों का चलता ना, 7 बजे तक मोस्टली चले जाते हैं, तो उधर कोशिश करनी चाहिए 3 बजे से आपका। वैसे तो जो जहाँ है करता ही है। 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को आप लोगों का इवनिंग का रूटीन रहता है, 4 से 8 के बीच। बहुत अच्छा। आप लोगों का सेवा में ही तो नहीं रहते सबके सब? ऑफिशियल है। और 4 से थोड़ा कोई ना कोई तो आ ही जाते होंगे, नहीं? तो 4 से 8 शाम का, और इतना ही टाइम। अभी सुबह 4 से 8 नहीं होता है, तो 3 से 7 ऑफिशियल, बाकी 2 बजे सब उठ ही जाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती, तो बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली ब्राह्मणों का ऐसा होता है ना, सेवा में है, वो लोग वाचा की सेवा ज्यादा करते हैं, या कर्मणा कहते हैं बाबा की ही तो सेवा है, हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा को कहना पड़ रहा है कि इसमें भी आपको समय निकालना पड़ता है, कि खास आपकी वो प्रैक्टिस है कर्म करते, फिर जब एकांत मिलता है शाम को, उसमें ही हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। हम 7 रोज की बात तो अभी ना भी सोचें, जब हमें जैसे ही फ्री टाइम मिला उसमें अपने मन को देख लो। और जब इसको दिन मिलेंगे, कई घंटे फ्री मिलेंगे, फिर दिन मिलेंगे, फिर महीने मिलेंगे, तब ये कैसा रहेगा? तो उसकी चेकिंग भी अभी हम जितना फ्री होते हैं उस समय कर सकते हैं। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भाव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। इसमें कृपा या आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, कोई आशीर्वाद नहीं देता, कभी तुम्हारे सिर पे हाथ ही नहीं रखता, तो भी कभी कभी कितने अच्छे अनुभव करते हैं। क्या मिलता है तुम्हें? अपनी की हुई मेहनत का फल मिलता है। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्मान भव। अमर भव आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। अमर बनेंगे तो मना मरते नहीं, आयुष्मान मना बहुत लंबी आयु हो तुम्हारी, तो लंबी आयु है, फिर मरेंगे तो सही ना। तो अमर भव और आयुष्मान भव। कब तक अमर भव? जब तक अमरनाथ के सन्मुख ना पहुंच जाए तब तक के लिए अमर भव, इतनी आयु तुम्हारी हो। इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, माना वो फुल एज इसी जन्म में पाते हो, या फिर और एक जन्म लेके फिर से वो मेहनत करके फिर 150 वर्ष आयु मिलती है। बाप से तो मिलना ही है ना, सब आत्माओं को मिलना है, तो तुम फुल एज पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अविभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल प्रालब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। क्या अभ्यास? क्या अभ्यास करेंगे? अरे यही नहीं मालूम क्या अभ्यास करेंगे?
मैं आत्मा हूं। और क्या, पूरी मुरली खत्म हो गई बोलते बोलते। सर्विसेबल फूल बनना है, देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिससर्विस हो, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। लगाव मुक्त माना पवित्र। परमात्म ज्ञान की नवीनता क्या है? पवित्रता। जबकि साधु सन्यासी द्वापर युग से ही कितनी पवित्रता को धारण करते हैं जंगल में। बाबा कह रहे इस ज्ञान की ये नवीनता है। क्या? पवित्रता। सर्व लगावों से मुक्त जब मन हो जाता है तो बाप मानते हैं कि क्या है, आत्मा पवित्र बन गई। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। पलक से कहते हो, आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी या ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। जब तक मन का लगाव नहीं छूटा है तो स्थूल रूप में किनारा करते हैं। मन से वो चीजों का लगाव छूट जाए, बाबा भी कहते हैं जिस चीज से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखो। अगर मन में ही कोई लगाव नहीं है, फिर देखा ना देखा आपके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पवित्रता अर्थात क्या बताया? कुछ बताया नहीं। कहाँ है आज पूरी मुरली में आउट ही आउट। संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति या साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। कौन सा धर्म? पवित्रता का। ओम शांति। हाँ जी, किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट। जो आज का स्टार्टिंग में आया था कि देह अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है। सॉरी देही अभिमानी देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। हाँ जी। तो भगवान तो ऐसे ये पॉइंट, हाँ, भगवान बाप को आना पड़ा ना। गीता में तो हम शास्त्र पढ़ते ही आ रहे हैं द्वापर से, जब से भी गीता लिखी गई है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। थ्योरी तो हमारे पास थी, लेकिन इतने मठ हैं, इतने संप्रदाय हैं जो गीता का इतना प्रचार करते हैं। कभी उनसे पूछें कि आप ऐसे आत्मा समझ के भोजन करना, ये सब करना, जो हम जिस तरह की प्रैक्टिस बाप यहाँ कराते हैं वो कहीं पर भी होती नहीं। तो थ्योरी तो हमारे पास थी, लेकिन प्रैक्टिकल में वो हमारे जीवन में धारण करके देवता बना दे, वो काम और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो प्रचार कर सकते हैं कि गीता आपके जीवन को बदल देगी, लेकिन देह अभिमान ना रहे ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये आज का जो पॉइंट था कि देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। पढ़ाने वाला बाप ऐसे पढ़ाते हैं। देवताएं जो हैं वो देवताओं को पढ़ाते हैं, बाप आकर शूद्रों को पढ़ाते हैं। इसीलिए देवताएं पतित सृष्टि पर नहीं आ सकते। वो पढ़ाएंगे भी तो उनको ही जो देवता बनने वाले हैं, लेकिन कुछ अभी उनमें कमी है तो वो उनको सिखा सकते हैं, उनके ही कुल में। अच्छा, फिर कहा कि पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा, कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। नाम थोड़ी लिख दिया था, सीधा ये कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ। जो कहते हैं कि फिर ये नहीं क्लियर, फिर आगे बोला ना त्रिमूर्ति की बात है। तो त्रिमूर्ति अर्थात ये पूरे संगम युग पे बाप को कार्य करना है तो चेंज भी करना पड़ता है ना। बोला ही है ये ब्रह्मा चला जाए, लेकिन बाप को तो अपना कार्य करना ही है ना।
तो इसलिए किसी रथ को ऐसे स्पेसिफाई करके नहीं बोला कि ये एक ही रथ में आता हूँ, बोलते हैं कई बार, लेकिन ब्रह्मा बोलते हैं। जी। फिर आया ना कि वही जो आपने अभी कहा कि त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। तो ये त्रिमूर्ति का राज एक्चुअली बहुत बड़ा राज है ना, लेकिन समझने वालों ने, बहुतों ने समझा है। एक मूर्ति तक पहुंचे हैं, कुछ 2 मूर्तियों तक पहुंचे हैं, कोई 3 तक पहुंचे हैं। तभी तो कोटों में कोई में कोई होंगे ना, कोई ने तो समझा होगा, तभी तो बोला विरले। कोटों में कोई विरले, कोटों ने एक को समझा, कोटों में कोई ने 2 तक पहुंच गए। फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तो त्रिमूर्ति का ही राज समझ जाएंगे, कुछ बचा ही नहीं। हाँ जी जी। और फिर उसके बाद आया कि परम पिता अर्थात परम आत्मा। वो जब बाबा को सुनते थे तो मतलब जब भी उनको सुनते तो ये आता है ना कि परम आत्मा वो है। तो और परम पिता अलग शिव बाप, और परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप। तो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं परम पिता अर्थात परम आत्मा। बाबा ने यहाँ पर कहेंगे उसको सुपरमेसी दिखाने के लिए ऐसे बोला कि जो जैसे धर्म पिताएं हैं, लेकिन परम पिता माना जो उन सबका भी पिता है और ऊंचते ऊंच है, परम माना ऊंचते ऊंच। ऐसे ही आत्माओं के बीच में सबसे ऊंचे से ऊंची आत्मा परम आत्मा। ये क्लियर किया कि इन सब आत्माओं में जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं, माना इन सबका पिता, और वो सुप्रीम है, और जितनी भी आत्माएं हैं आत्मिक रूप में वो सबसे सुप्रीम है। फिर बाद में वो जो परमात्मा का टाइटल है, पहले परम पिता परमात्मा शिव केवल बाप के लिए ही आता था, शिव बाप के लिए। बाद में धीरे धीरे जब ये राम बाप कहें या फिर आगे जो ब्रह्मा रूप हैं, वो जब अपनी अपनी स्टेज लेते हैं तो फिर हम इनको 3 उसमें बांटते हैं कि परम पिता, फिर परम आत्मा, फिर शिव। तो हम ये 3 को अलग अलग कर सकते हैं। वास्तव में सभी आत्माओं में परम मना जो जन्म मरण में ही आती नहीं, तुरिया, उसको ही कहेंगे, एक को। अभी जो आपने कहा कि पहले परम पिता परम आत्मा और फिर आपने कहा शिव, 3 को अलग अलग कर देते हैं। ये फिर से समझाइए ना। परम पिता, परमात्मा और शिव। परम पिता यहाँ हम कहेंगे जैसे इतने सारे धर्म पिताएं हैं, तो कहते हैं ना ग्रेट फादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो साकार बाप हो गया। परमात्मा माना जो आत्माओं के बीच में बाप की पहली पहली रचना कह लो, जो श्रेष्ठ है। और फिर शिव माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अच्छा, ओके। क्योंकि बाबा को सुना था तो बाबा ने बहुत बार बार क्लियर करते थे कि परम पिता मतलब शिव बाप को ही कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। रिफाइन चेंजिंग है ना। हम इस बात को इस तरह, कई बातों, हर बात को समझने के कई तरह के पहलू होते हैं। जब हम ऊपर शिव बोलेंगे तो नीचे परम पिता बोलेंगे, जब उनको परम पिता बोलेंगे तो बाप को परमात्मा बोलेंगे, ऐसा है। ये आपस में ही सब। हाँ, वो लोग आपस में, अपने को क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें परमात्मा बोलो, परम, बस मुझे याद करो, कुछ भी बोलो। ओके। फिर एक ये डेट है 25/9/2019 की, उसका एक पॉइंट है, मैं पढ़ रही हूँ 2 लाइन। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं लिंग की, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना। आपने कहा मैं 2 लाइन पढ़ रही हूँ। 3-4 हो गई, चलो। तो ये प्रश्न क्या है इसमें आपका? प्रश्न ये वाला, ओके, इट कम्स फ्रॉम, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है, मतलब ये कहा ना पूजा करते हैं लिंग की, और लिंग को शिव कहते हैं। फिर बाबा ये कह रहे हैं कि
सर्वव्यापी नहीं हूँ, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर ठिक्कर में भगवान को कहना, तो ये समझ ही नहीं आया कि शिवलिंग जो हम कहते हैं वो पत्थर का बना हुआ होता है, और शिवलिंग में ही तो हम शिवलिंग की तो पूजा करते हैं। लेकिन तो राज को नहीं जानते ना। मान लो हम समझते हैं कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम माना उनका यादगार शिवलिंग, लेकिन सब ये उस गहराई तक थोड़ी पहुंचेंगे कि इसमें कोई शिव भी बैठा है, वो आत्मा भी है अलग कोई। सब उस गहराई तक कहाँ पहुंचेंगे, पहले उस साकार तक, शिवलिंग तक पहुंच जाएं, वही एक बहुत बड़ी रेस है। उन्होंने चैलेंज कर दिया, तुम देखना बहुत मुश्किल है मुझे। तो ये तो फिर आगे की बात हो गई कि उसमें भी शिव प्रवेश है, सर्वव्यापी तो नहीं है, उसका भी एक परमानेंट है स्थान रहने का। शायद ये कहना चाहते हो बाबा। क्योंकि फिर कहा ना कि ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है, ये थोड़ा। हाँ, तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना कि अवेक ज्योतिर्लिंगम को समझ लें, वही बड़ी बात। फिर उसमें भी कोई आत्मा है जो सदा ही सुप्रीम है, वो बैठा है, वो तो फिर एक बहुत नेक्स्ट लेवल की बात हो गई ना। कहाँ समझ पाएंगे सब इस बात को। अच्छा, मेक सेंस तो बोलो। हाँ, मेक सेंस। चलो फिर पूछ लेना दोबारा, भाई साहब आएंगे तब। हाँ जी। अभी इससे काम चला लो। नहीं, चल गया, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ जी। और एक अच्छा लगा था, वो पढ़ रही हूँ खाली धारणा के लिए, उसी मुरली का। और ये मुझे मतलब ऐसे ही, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। हाँ जी, ये हम सबके लिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। और किसी का कुछ है आप लोग? हाँ, तो ब्रह्मा का दिन ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात ब्राह्मणों की रात। तो जब वो दिन में जाएगा तो उसके साथ साथ जो ब्राह्मण फॉलो कर रहे हैं, कदम पे कदम रखने वाले कोई तो होंगे ना, तो उनका भी दिन शुरू हो जाता है, वो भी दिन में चले जाते हैं। दिन माना ज्ञान, भक्ति माना रात। भक्ति में ठोकरें होती हैं, जब तक पुरुषार्थी जीवन में हम ठोकरें खाते हैं। और ज्ञान माना जैसे अगर ठोकर खाई और फिर खड़े हो गए, उसको ये नहीं कहेंगे ठोकर खाई, लेकिन यात्रा कर रहे हैं दिन में जाने के लिए, रुके नहीं है उसमें, तो उनको कहेंगे ये रात के राही हैं। कोई है जो रात में है लेकिन कोई यात्रा नहीं कर रहे, कोई रात के राही हैं। इसलिए बाबा ये कहते हैं रात के राही थक मत जाना। ऐसे नहीं कहते कि जो रात में बैठे हैं, जो अंधेरे में है, वो जो यात्रा कर रहे हैं जरूर थकेंगे क्योंकि अंधेरा है, उनको अपना भविष्य भी नहीं दिख रहा, कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं थक मत जाओ, जब दिन आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो दोनों का ही एक साथ ही बताया, कदम पे कदम रखते हैं। तो ब्राह्मणों को भले दिख नहीं रहा क्लियर, लेकिन पीछे पीछे चलता है। उनको ये निश्चय है ना कि पहले पहले ये ही आत्मा दिन में जाएगी, तो अगर साथ में लगे रहेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये निश्चय के कारण वो रात के राही बने हुए है ब्रह्मा की रात भले, लेकिन वो यात्रा कर रहे। इसी ओके, कुछ बोल रही जय? तुम कुछ बोल रही थी? हाँ, ये देना उनको। हाँ ठीक है, आप बोलो, मैं रिपीट कर। जैसे बोलते ना कि आत्मा समझना, एक होता है कि आत्मा समझना माने अपना देह अभिमान कम होना, और एक होता है कि आत्मा की ड्रिल करना। देह अभिमान कम होना और आत्मा की ड्रिल करना, दो तरह से आत्मा समझना होता है। हाँ, देह अभिमान कम होना मतलब ये प्रकाश का देखना। नहीं, ऐसे प्रकाश का नहीं, जैसे कि हमारा देह अभिमान बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे वो कम होता जाता है, तो ये हो गया आत्मा समझना। आत्मा समझना तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है ना। जैसे मैंने समझा मैं प्रकृति में एक लाइट हूँ, और अगर हमारी नेचर ही बन गई, हमारा देहभान कम हो गया, वो तो एक रिजल्ट है आत्मा समझने की कि अब देहभान कम हो रहा है। लेकिन देहभान कम होने के बाद भी हमें आत्मिक स्थिति में रहना होता है। जैसे देवताएं हैं, उनमें तो कोई देहभान नहीं होता, फिर भी नीचे गिरते जाते हैं ना।
अगर वो अपनी अवस्था को मेंटेन ही करते रहते, कभी नीचे ही नहीं आते। तो देहभान ना होने के बावजूद भी क्या करना पड़े, सिर्फ देहभान नहीं है उतना काफी नहीं, लेकिन आत्मा अभिमान भी हो तब। लेकिन वहां पर ये होता है कि वहां आत्मा अभिमान नेचुरल होता है, तो वो कोई प्रयास नहीं करते, तो उसकी रिजल्ट ये होती है धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि आत्मा इतना सालों से आत्मा समझ रहे हैं, उससे कोई रिजल्ट मिली आपको कि अब मेरा ये अहंकार खत्म हो गया, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि हमें और आगे जाना है, उसके लिए ड्रिल्स बहुत जरूरी है। मैंने ये कि जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हाँ। उस हिसाब से आत्मा समझना हो गया। हाँ, एकाग्रता और आत्मा समझना हो तो एक ही बात होगी ना, कि जितना आप आत्मा समझ के ही तो हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे ही सिंपली तो कहाँ एकाग्र होते हैं, पहले हम कुछ तो एक अपना आधार बनाते हैं ना, कि मैं ये पॉइंट हूँ। सिर्फ ऐसे ही रोक लेते हैं, वो किसी का अपना अनुभव हो सकता है, बाकी मोस्टली तो डिटैच होके फिर ही अभ्यास में टिकते हैं। मैंने पहले तो चिंतन ही आता है कि मैं आत्मा कोई हूँ। एक शुभ चिंतन तो आएगा ना, कि आत्मा हूँ या डिटैच हूँ या बादलों के बीच में हूँ, जो जैसा भी करता होगा। कैसा करता, कुछ नहीं करता। ठीक है, ऑनलाइन किसी का है तो नहीं कुछ और? मैं मेरा अनुभव ये बता रहा हूँ, जैसे कोई चीज रियल में कुछ समझ में आती नहीं कि ये ऐसी है ही, मतलब तो उसमें एक निश्चय अलग बैठता है, और केवल हम सोचते हैं इसको केवल समझना है, तो समझना माना केवल हमने समझने के लिए उस चीज को बनाया है, रियल नहीं है वो, ऐसा समझ में नहीं आया। तो वो किसी, आपने कभी डेड बॉडी को देखा हो, तो वो पूरी की पूरी बॉडी है, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसकी आंखें देखो तो कौन सी वो ज्योति है जो उसमें से निकल गई, कुछ तो है। कुछ तो साइंस ने भी जब प्रयोग किया कि एक कांच के बक्से में मरते हुए आदमी को रखा, तो क्रैक हुआ कांच, तो कोई ज्योति तो निकल गई, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जो बाबा बताते हैं, मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उसके अंदर भी आत्मा है, बल्कि उल्टा है मेरे साथ। मैं तो ये छोटे छोटे जब जीवों को देखते हैं ना, तो ये समझ आता है कि इसमें भी आत्मा है, तो आत्मा कितनी छोटी होगी। जितना छोटा जीव देखते हैं उतनी उसकी महीनता का एहसास होता है कि आत्मा कितनी है। तो है, ये तो निश्चय है कि वो है नहीं तो फिर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एक डेड बॉडी नहीं उठ रही, वो नहीं खड़ी हो रही, तो कोई रोशनी ही है, जो ज्योति, जो चेतना, उसको आप कुछ भी कह लो। इस चीज को तो साइंस भी मानती है अभी अभी, कि हाँ ऐसी कोई एनर्जी है, वो लोग एनर्जी कह देते हैं। तो कुछ तो है ना जो अभी है अभी नहीं है। फिर हमको बाबा ने ये बता दिया, मन बुद्धि संस्कार का कॉम्बिनेशन आत्मा है। तो कहे कि हम ये मन है, ये बुद्धि है, ये जो दो को ले लो, संस्कारों को छोड़ दे, तो एक मान लो वही डेड इंसान है, उसके अंदर मन भी काम नहीं कर रहा, बुद्धि भी नहीं चल रही, और हमारे अंदर मन भी संकल्प विकल्प कर रहा है और बुद्धि भी चल रही है। शरीर को हम जैसे चाहे एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण करना मन और बुद्धि के ऊपर। इसका मतलब वो चैतन्य है, इसीलिए उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। वो चैतन्य शक्ति है। जड़ को हम कंट्रोल कर लेते हैं, हाथ ऊपर करो तो ऊपर, नीचे तो नीचे, वही जड़ हो गया। इसका मतलब इसमें कोई इतनी पावर नहीं है। इसको भी चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, उसकी चेतना तो हम हमारे होने से ही महसूस कर सकते हैं ना। मतलब मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा, इसलिए आपको जवाब भी अजीब लगा होगा, कि मतलब हमारा होना, हमारा बोलना चलना, ये सब उस चेतना के ही कारण है, क्योंकि वो एक मुर्दे में नहीं है। और जब हम नींद में है, मान लो उस समय आपका ये शरीर तो सो गया, तब भी आप कुछ देखते हो ना, कभी आप चिंतन करना कि वो किसने देखा। मतलब अभी तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है प्रकाश का। अब ऐसा नहीं कि विजिबली किसी ने, मतलब ऐसा कोई हमें दिख जाएगा कि मैं लाइट का हूं, लेकिन जब आपका ये बॉडी सो गई, बहुतों को ये अनुभूति कभी हुई हो, शायद कभी, कि आप जैसे सो रहे हो और आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप जैसे सपने में जब जाते हो ना, तो आपके अंदर से आपका सूक्ष्म शरीर निकल के ट्रेवल करता है। तो कभी अगर किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे हुआ ऐसा कि हम सो रहे हैं और जैसे कि ऐसे इसी पोजीशन में कुछ निकल के जा रहा है, और जैसे कि हम उसको ऐसे पकड़ ले रहे हैं वापस, क्योंकि हम पूरे सोए हुए नहीं है, हम थोड़े जागृत हैं। आप तो पूरे सोए हैं, लेकिन मैं जागृत की बात कर रही हूँ।
तो उसमें से ऐसा महसूस किया मैंने कि जैसे कुछ जा रहा है और उसको खींचा वापस, क्योंकि ये नियम है कि आपकी नींद पता नहीं कितने मिनट की ऐसे हो जाती है, तब वो सूक्ष्म शरीर का एक्टिवेशन होता है, वो सब पता नहीं, आगे चल के होगी इसके ऊपर रिसर्च। लेकिन मैंने एक बार ऐसा अनुभव किया कि कुछ प्रकाश या कुछ भी कह लो उसको, वो चेतना गई और फिर वो वापस आई। एक बार नहीं, मैंने और भी 1-2 बार और किया आपने ऐसा? फिर तो सोल की बात मत करो आप, मैं सोल की बात नहीं कर रही, मैं सूक्ष्म शरीर। अच्छा सूक्ष्म शरीर, मुझे लगा आप उठ। ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक बात। मुझे बहुत ये मन होता था बीच में कि इसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, मतलब कोई मुझे इस चीज को बहुत अच्छे से समझाए। आपको कुछ बोलना? कैसा होता होगा? उठा तो मैं, मेरा शरीर दिख नहीं रहा, मेरे को मालूम था मैं झस हो रहा था, उस पेटी पे सो रहा, तो पेटी दिख रही थी मगर मेरा शरीर नहीं दिख रहा था। मैं कह रहा हूँ मेरा शरीर जहाँ था तो गया कहाँ? ये बोला अनुभव। मैं सब तो ढूंढा, और ये अनिल भाई है ना, और ये प्रक्षी जहाँ बैठे हमके नीचे, मैंने चिल्ला रहा हूँ, अरे यार मेरा सो रहा तो मेरा शरीर गया कहाँ? और ये सुन ही नहीं रहा। और जब मैंने नींद खुली उठ कर देखा तो वो भाई बैठे थे। मैंने वो बात भी सुन रहे थे, ये बात कर रहे हैं। बहुत ये इसका खेल बहुत अजीब है, बहुत। अपना शरीर नहीं दिखता नहीं। मैं ढूंढा, मेरा शरीर का है, अभी मेरा शरीर बहुत मुझे एक बार एक बहुत अजीब सा अनुभव हुआ था, तब से मुझे ऐसा लगा था कि इसके ऊपर तो रिसर्च होनी चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि पहले एक टाइम ऐसे होता था कि मतलब जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं, मान लो हमने ऐसे सपना देखा कि चारों तरफ, इस कमरे में चारों तरफ अंधेरा हो गया, कहीं कोई लाइट नहीं है और मैं जहाँ बैठी हूँ तो मुझे कोई स्विच नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं, कैसे दबाऊं, मुझे कुछ ऐसा, तो ऐसा मैं सपने में देख रही हूँ। अगले दिन मैं बैठी हूँ और मैंने बैठे बैठे जो नींद लगी और उसमें यही हो रहा है जो एक दिन पहले सपने में देखा, वो ही हो रहा है उसमें, कि पूरा अंधेरा हो गया। अब मैं स्विच ढूंढ रही, तो मैंने कहा कल ही तो ये सपना देखा था, आज ये सही में हो गया। ऐसा हो रहा है सपना और वो दोनों सेम हो गए ना। अभी आप आगे सुनोगे तो हंसी आएगी। तो देखा कि अभी ये ऐसे हो रहा है, तो मैं स्विच ढूंढ रही हूँ, तो मैंने कहा देखो जो कल सपना देखा था आज सही में वही हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो फिर एकदम से संकल्प आता है कि ये तो सूक्ष्म शरीर है, ये अभी जाके स्थूल में प्रवेश करेगा। और फिर जैसे ही वो हुआ और देखा तो सब रोशनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था अंधेरा, माना वो भी रियल नहीं था, वो भी सपना था। लेकिन उस सपने में ये एक एडिशन हुआ कि ये संकल्प आया कि नहीं ये रियल नहीं है, ये मतलब सही में नहीं हो रहा। जैसे मेरे को पहले संकल्प आया कि ये कल सपना आया तो आज सही में हो रहा है, फिर लगा नहीं ये सही नहीं है, ये तो सूक्ष्म शरीर है, अभी ये जाके अपने साकार में जब प्रवेश करेगा तो नॉर्मल हो जाएगा सब। और बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि स्थूल शरीर में कुछ चेतना आई जैसे ही वो आया, और देखा तो कोई अंधेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा ये तो कमाल है बहुत। 1-2 बार और ऐसा हुआ। तो ऐसा मोस्टली होता ही है। मुझे लगता है कि हमें ये भी निश्चय होता है ना कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, नहीं तो हम इतने सपनों में भ्रमण करते हैं, देखते हैं, कौन देखता है? अगर हम सिर्फ ये शरीर हैं तो ये तो सो जाता है। तो बहुत एक लिमिट है ये बॉडी तो। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है कि वो भारत में ही जाएगा, वो तो विदेश में चला जाएगा, विद इन अ सेकेंड वो विदेश में जा सकता है, और सिर्फ आत्मिक रूप में। एक बार ऐसे ही मैंने सपना देखा, तो वो आत्मिक रूप में ही देखा कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट और ऐसे ऊपर आसमान में हूँ, और नीचे देखा तो कोई विदेशी लड़की है, वो पूरा फॉरेन के जो एकदम नजारे होते हैं ना, मैंने कहा बहुत दूर आ तो एक ऐसा भी होता है कि हमारा कारण शरीर और बस इनको एक्टिवेट होने की वो रहती है, करते हैं भक्ति मार्ग में लोग इसके लिए अलग से वो करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि श्री कृष्ण ने जब संदीपनी गुरु से शिक्षा ली थी, तो उनको ये एक उनकी शिक्षा का एक वो था, कोर्स था कि कैसे आप अपने इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं। तो आगे चल के हम सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अभी तो हम सपनों में ट्रैवल करते हैं। दुनिया में ये चीज के ऊपर भी रिसर्च हुई है कि आप सोने के बाद भी
अपने सपनों को खुद डिसाइड करें। ऐसा एक बार और, जैसे मैंने अभी एक सपना बताया ना कि सपने में इतना डिटर्मिनेशन होता है। एक बार ऐसे ही मैंने सपना देखा कि मैं कोलकाता स्टेशन पे हूँ और ट्रेन चले गई, सब चले गए और छूट गई मतलब मेरी ट्रेन, और मैं स्टेशन पे अकेली। तो मैं चारों तरफ पढ़ रही हूँ, सब कुछ बंगला में लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। और बिल्कुल ऐसा था कि मैं रियल में किसी जगह पर फंस गई। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना लग रहा था, बिल्कुल रियल लग रहा था। और मैं, फोन था मेरे पास एक, उस समय हमारे पास एक था, तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि फोन करूँ, एकदम से उसकी बैटरी फुल थी और वैसे ब्लास्ट होता है, तो मैंने फेंक दिया। तो मैं सोच रही हूँ अब क्या करूंगी, पैसे भी नहीं, फोन भी कैसे करूंगी, और मैं ऐसे बहुत परेशान हो रही हूँ कि मैं अकेली कैसे करूंगी। फिर एकदम से वही सपने में फोन करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कोई मेरी बात कैसे समझेगा, हिंदी और वो। तो फिर एकदम से मुझे क्या दृढ़ता आती है कि ये रियल नहीं है, मेरे साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये रियल नहीं है, ये सपना है। और ऐसे सोचते सोचते जागृत में आती हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कभी मेरे साथ, अभी वैसे ही लग रहा है कि रियल है। तो मैंने सोचा ये बहुत अजीब सा था कि पहले वो सपना है, मतलब है वो सपना, लेकिन आपको लग रहा है रियल है, फिर आप कह रहे हो नहीं है, वो था भी नहीं। मतलब बहुत अजीब अजीब सी बातें हैं ये, लेकिन है कि हम सपने के अंदर भी हमारी जो चेतना है ना वो वहां भी काम करती है। यहाँ बाबा कहते हैं ना, स्वप्न का आपके संकल्प से कोई कनेक्शन होता है। यहाँ आप मान लो होशो हवास में किसी परिस्थिति में फंस गए और आप बहुत निश्चय बुद्धि हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो आप ऐसे, जो आपकी आदत होती है ना अच्छा सोचने की, तो वो वहां सपने में भी कुछ बुरा हो रहा होगा ना, तो आप वापस यही सोचोगे कि बाबा मेरे साथ है। हो सकता है आपको बाबा भी दिख जाए और आप उस सपने में ही जीत पा लो। तो ये बात मैंने पूछी थी, तो भाई साहब ने कहा था कि सपनों के ऊपर भी हमें जीत पानी है ना, कि कुछ भी सपने में भी हमारे साथ अनर्थ कैसे हो सकता है। तो वहां पर भी जब आप सो रहे हैं लेकिन आपका अचेतन मन वहां भी हार नहीं मान रहा कि अरे मैं रोने बैठ जाती। कोई अगर ऐसा स्वभाव वाला होगा कि छोटी छोटी परिस्थितियों में रोने लगे, वहां भी वो सपने में रोएगा। लेकिन अगर जड़ता वाला होगा तो वहां भी नहीं रोएगा, वो सोचेगा मेरे साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि वाह हम स्वप्न के ऊपर भी जीत पाना सीख रहे। तो हमारी पढ़ाई बहुत आगे की है, बड़ा मजा आएगा। मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, आप लोगों का नहीं हो तो पता नहीं। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। ये तो बहुत होता है सपने में, ये तो बहुत होता है, क्योंकि सबको उठने से ये चिंता रहती है कि हमें नहाना है, तो सपने में नहाते ही होते हैं वो। जब अपन सो जाते हैं नहाने के टाइम पे, तो सपने में आता है कि हम लेट हो गए, हमको नहाने का हाँ हाँ, मतलब ये हमारे संकल्प से ही हो रहा है ना, तो यही है कि कहाँ जाके नहा, हमने सोचा हमने नहा लिया, उठे तो देखा अरे हम तो वैसे ही हैं। इनका लीला इसलिए बोला सूक्ष्म वतन प्रैक्टिकल नहीं है, यही है मन बुद्धि का जो ये। लेकिन सूक्ष्म वतन के ऊपर भी मुझे ये मजा आता है कि स्वप्न के ऊपर भी हमारी जीत होगी। कभी स्वप्न में आप बहुत खराब भी कुछ ऐसा देखते हैं कि कोई सोल ने ऐसा कर दिया, किसी ने पकड़ लिया ये, और कभी कभी स्वप्नों में भी आप उसी की मुंडी पकड़ लेते हो कि आजा मैं तेरे को बताऊं, तो वो आपकी यहाँ की दृढ़ता है। इसलिए ऐसा मत समझो कि ये स्वप्न में भी प्रभावित करती है। कोई कोई इतना खतरनाक स्वप्न होता है तो उसमें कई बार शायद किसी का अनुभव हो कि वहां भी आप पीछे नहीं हटते हो, तो मुझे थोड़ा ऐसे रिलेट कर पाती हूँ। अरे ऑनलाइन वाले कोई बोर तो नहीं हो रहे, आपको आधी बातें सुनाई दे रही हैं, आप लोग डिस्कनेक्ट होना चाहो तो हो सकते हो, हम ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं सब। नहीं, सोल की तो इतनी अच्छी बात है कि मतलब जैसे प्रैक्टिकल में एक जगह, मतलब जहाँ हमें सेंटर में थी, तो वहाँ एक वो था किला, तो वहाँ सब लोग डरते थे जाने से कि मतलब वहाँ तो भूत बंगला है, मतलब वो तो भूत है, वहाँ जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी चैलेंज की बात है। वही मतलब ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, सब गुप्ता लोगों का था वो किला, तो मतलब वो लोग कोई नहीं जाते, सब लोग डर रहे हैं। बोले बहन जी वहां मत जाना आप, मतलब मैंने सोचा कि चलेंगे अपन, तो बोले कि देखें तो सही उनका कहाँ का भूत है, अपन तो खुद ही आत्मा है, तो आत्मा को कौन सा भूत पकड़ेगा, मतलब बिंदी में कौन चिपकेगा, मतलब ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं अपन। तो सारे लोग, वो लोग बाहर ही खड़े रहे और मैं चली गई अंदर। मैंने कहा कि देखती हूँ, बाबा तो मेरे साथ है और मैं आत्मा हूँ
और परमपिता परमात्मा अपने साथ है। तो चलो देखती हूँ, मैं चक्कर लगा के आती हूँ। पूरे किले का मैं चक्कर लगा के वापस लौट के आ गई और फिर उन लोग को बोला कि देखो कोई तो, मुझे तो किसी भूत ने नहीं पकड़ा, ना ही कोई सोल थी ना कोई भूत था। और मैंने कहा आप लोग वैसे ही डरते हो और दूसरों को भी डराते हो कि कोई नहीं जाए। उस दिन से मैं गई, उस दिन से उनका सारा किला चालू हो किला चालू हो गया। फिर पता है सपने में भी कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसी बात आती ना सोलो की या इसकी, तो बाबा मेरे को ये चीज दिखाते हैं कि तू खुद ही आत्मा है, तो तेरे साथ तेरे को कहाँ की आत्मा पकड़ेगी, तो खुद ही आत्मा है। चिंतन तो, से ही वो दृश्य बनता है। तो वो चीज मेरे कभी स्वप्न में भी आती है ना, तो ये चीज वैसे फेस हो जाती है। मतलब कि वो सोल वाला मेरे को कोई अटैक नहीं होता है फिर। तो मतलब ये बाबा ने शुरू से ऐसी दृढ़ता भरी आत्मा। कुछ बोलना आपको? एक मिनट माइक ले लो, वो बेचारे अभी भी नहीं सुन पा रहे बाद में। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अपन थोड़ी देर के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो वो एनर्जी फील होने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिविटी तो ऑलरेडी हमारे रगों में है ही, तो उसको जो उसके पास इतना सारा भरा हुआ है, और पॉजिटिविटी जब बहुत हो जाएगी तब उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिविटी का बहुत अंश रहेगा। फील तो हो रही है उसकी एनर्जी, लेकिन पॉजिटिव इतना ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे आज की मुरली का अगर आप रिलेट करें इस बात के साथ कि तुम आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा करते पाप चढ़ा है, तो आहिस्ते आहिस्ते करके उसको खलास भी तो करना पड़ेगा ना। कि इतना नेगेटिव हमने पहले सोचा होगा जब भी, इस जन्म में, पिछले जन्म में, या जब भी, तो वो बहुत भर गया, उसके कारण से कुछ कर्म भी ऐसे हुए। तो रिपीटेड कर्म आपके संस्कार बनाते हैं। बार बार कोई कर्म आप करो तो वो आपका संस्कार बन जाता है। तो उन चीजों को पूरी तरह से जाने में टाइम लगता है। इसीलिए बोला नेगेटिव संकल्प को लाना नहीं पड़ता, एक के बाद एक आते जाते। पॉजिटिव संकल्प को लाना पड़ता है, इसलिए जो लाना पड़ता है उसकी हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे पास नेचुरल रूप से अभी नहीं है। हम सोच रहे हैं ऐसा। अब नेगेटिविटी के लिए हम सोचते थोड़ी हैं कि मेरे पास आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रगों में उसका सर्कुलेशन है तो वो आती है, या कोई हमारे अनेक हिसाब किताब है तो वो आती है। तो एक ये है कि इतना ज्यादा हो, मतलब कहते हैं ना आशावादी रहना कि कितनी भी आ जाए, लेकिन मेरा पॉजिटिविटी का एक संकल्प इन 20 से भी भारी है। अगर इतना निश्चय करके वो एक संकल्प करते हो ना, जैसे बाबा ने कहा वेस्ट को खत्म करने के लिए एक बेस्ट संकल्प करो, लेकिन आप बस ऐसे कर रहे हो कि मैं तो आत्मा हूँ, उस दृढ़ता के साथ कि मेरा ये एक शुद्ध संकल्प, ये मुझे बाप ने सिखाया, ये सब बीसियों खत्म कर देगा। उस नशे के साथ उस संकल्प को लाना और फिर उस स्वमान में स्थित रहना, फिर देखो आपको नेगेटिविटी रहती नहीं। आप साधारण रूप से संकल्प करोगे तो साधारण रूप से लगेगा कि हाँ नेगेटिविटी थोड़ी देर के लिए मर्ज हो गई। अगर हम अपने उस स्वमान में रह के उसका चिंतन करेंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और कुछ हो गई सपनों के खेल सबके? ठीक। ओम शांति।